हमने तेरे प्यार में क्या कमी किया था रोज तूने किसके कहने में आकर मेरे बेटे को मार डाला। साफ साफ बता दे कुतिया हरामजादी, वरना आज मुझसे बुरा क्यों मार डाला। बच्चे कुमारी हजारी आज तो मेरे बेटे को मार डाला है। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुनिए। घर में तेरे सिवा और कोई नहीं। फिर बता जान बच्चे कि किसने हरामजादी, तूने मेरे बेटे को मार डाला है। अब तेरा विश्वास नहीं है। मैंने तुझे अपने घर की लक्ष्मी समझा था, लेकिन तूने मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया और मेरे बेटे को जान से मार डाला है। किसी दिन मौका पाएगी तो मेरी जान ले सकती है। भाग यहाँ से मेरे घर से। हंस क्या हो गया यार, मैं पागल हो गया। जरा ठंडे दिमाग से सोची, अरे दुनिया से कौन सी माँ होगी जिस बच्चे को 9 महीना अपने कोख में पालती है, कितना हादसा के बच्चे को जन्म देती है। वही माँ अपने बच्चे को कैसे मान सकती है। माँ के नाम पे कलंक है, औरत रही है। तूने अपने बेटे को मार डाला। तेरी भलाई इसी में है कि मेरी नजरों के सामने से दूर चली जा। मैं लौट कर अगर मेरे घर की तरफ दिखाई दिया ना, तो जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा है उसी तरीके से मैं तेरी कत्ल कर दूंगा। ठीक है साहब, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोल बोल चाहते हैं।
अपने चले जाओगे, साथ बेटे के अपने हो जाओ सतू। क्या कहा है? क्या कहा? मैं आके के वहां चलते हो, आके बाहर बोलते हो, भाई सही, हमारा बच्चा हमारी गोदी में डाल दे। या साली, अरे मारा मेरे बेटे को तूने, मारा बच्चे लेकर अब क्या करेगी? उसकी मांस खाएगी? मेरे बेटे को मारा ना, उसकी मांस को खाना चाहती है? रानी चली जा मेरे घर से, कहीं मेरे हाथों का अनर्थ न हो जाए। मैं तेरी सजा में न देता। नहीं जाएगा, मैं बगैर बच्चे के नहीं जा पाऊंगा। छोटा हमारी जान ले लीजिए। नहीं जाएगी तो आज इसी घर में माते मारे भाभी को आप पीट रहे हैं। आगे ये बच्चा खत्म हो गया है, क्या चाहते हैं? भाभी ना भी एक मर जाए, मर जैसा मर जाते, किसी से कोई मतलब नहीं है। एक बेटे की हिम्मत तड़प रही है, आखिर मरे बच्चे को अपने पास में रख के क्या करेंगे? भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता भैया, इस बच्चे की माँ के हवाले राम शरण, हमने तेरी बात को कभी इनकार नहीं किया है और आज भी नहीं करूंगा। ठीक है, ये बच्चे इसे दे दो और कह दो कि जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाए। हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते बस। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सब उल्टा हो गया। मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहा। अब भैया कहने लगा कि बच्चों को लगे दूर चली जाए, ये दोबारा शक्ल देखने को न मिले, माफ करिए। ठीक है, इतनी दूर चली जाओगी, इतनी दूर चली जाओगी कि हमारी शक्ल तो हमारी परेशानी भी आज तक नहीं पहुंची हुई है। मुझसे भी हमारे मैं तो दीपक जलाई थी रोशनी के लिए, जीवन में क्यों अंधेरा कर दिया भगवान?
कहा गए हो नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, और किसी की हिस्से में प्यास आई, किसी की हिस्से में जाम आया। न जाने तकदीर में क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हमारी रीतू बहन जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके आया, बहन की तबीयत ठीक नहीं हुई, इधर ये घर में हंगामा हो गया। जाने दो, सबसे पहले चलता हूँ देखूंगा हमारी रीतू बहन कैसे है। हाँ भैया चल, इसकी जान तो समझ जरूरी है।
क्या बात है बहन, तू जब से अस्पताल से वापस आई है या तो किसी से कुछ बोलती है, हमेशा तेरा चेहरा उदास रहता है। क्या बात है बहन, क्या अभी तुझे कोई तकलीफ है? अगर तुझे कोई तकलीफ है तो अपने रमेश भैया से बतला, मैं जाकर किसी डॉक्टर के पास से तेरे लिए दवा ले आऊंगी। बहन बोल। भैया अभी भी चक्कर आ रहा है, मुझे क्या करूं? तुझे चक्कर आ रहा है? हाँ भैया। क्या करेगी बहन, जहर इतना खतरनाक था कि वो पूरी तरह से तेरे शरीर में फैल चुका था। ये तो ऊपर वाले मालिक की कृपा हुई कि डॉक्टरों ने तेरी जान को बचा लिया। तू फिक्र मत कर बहन, मालिक चाहेगा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया एक बात और कहूं? हाँ बोल। 3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ भैया। मुझे भूख लगी है। 3 दिनों से भूख लगी है। 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया? नहीं भैया, मुझे कहीं से एक रोटी ला कर दे दो, मैं खा लूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। तो अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे पास से पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, ऊपर से भैया भाभी का भी कोई पता नहीं कि वो लोग हमें इस तरीके से तन्हा अकेला छोड़कर न जाने कहां चले गए। तो तू ही बता बहन, मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? लेकिन बहन तू चिंता मत कर, अरे ये रमेश कुमार दुनिया का हर गम सह सकता है, लेकिन अपनी प्यारी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिक्र मत कर बहन, इसी वक्त मैं जा रहा हूँ गांव में, बस्ती में, भैया बाबू लोगों के सामने अपना हाथ फैलाकर उनसे तेरे लिए रोटी की भिक्षा मांगूंगा बहन। हर रोटी ला कर भी तो मैं तुझे जरूर खिलाऊंगा। हाँ जल्दी आना भैया लौटकर। तू चिंता मत कर, इंतजार कर। तुझे मेरी कसम है बहन, अपनी आंखों से आंसू मत बहा। अरे पगली, सब दिन हमारे ऐसे नहीं रहेंगे, देख लेना एक न एक दिन हमारी खुशियां इस घर में फिर वापस आएंगी। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? रितु बैठकर रो रही है। मैं इससे पूछती हूँ क्या बात है। अरे ओ रितु, रितु
क्या हुआ मेरी बच्ची? भाभी क्यों रो रही है? क्या हुआ रितु, क्यों रो रही है? बता क्या बात है? भाभी आज 3 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, भूख लगी है इसलिए रो रही हूँ। ये तू क्या कह रही है? सच कह रही हूँ। तेरी तबीयत नहीं ठीक है? 3 दिन से बीमार है हाँ भाभी। और भूख प्यास से तड़प रही है। देख ली तू, चिंता मत कर मेरी बच्ची, ये तेरी बड़ी भाभी आ गई है। देख तेरे लिए क्या लेकर आई है। क्या लेकर आई? मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना मेरे लिए? हाँ ले, खाना खा करके अपनी भूख मिटा ले। ले क्या सोच रही है? आराम से खा ले। उससे क्या बताऊं, भाभी तो मुझे रोज मारती थी, गाली देती थी। आज क्या बात है जो खाना लेकर आई है। चलो ठीक है मैं खाना खा लेती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या कही रे? इस खाना से बास आ रही है। कारे रितुआ रंडी हर जाई रात बिटिया, बड़े बड़े रंडा हम इतना प्यार से खाना लेके आए, अब तो आ जाई हमारे खाना का अपमान करे रे मेरी पास। खाना में जहर मिला लिया हमका किया बड़े मारे बड़े लाए तब रंगी तो इतनी बड़ी औकात, कहाँ भागी रे? हिया से भागब न रंडा तुझे सोच दिया हिया आए है हम तो पठाई के जाब कहाँ पठाइए अच्छा जगह आज मारत मारत तोहर हम जान लिये। हम आ गए सब ठीक हो जाएगा। क्यों रे रितुआ, हम जाना चाहेंगे। तुम दोनों काहे को झगड़ा कर रही हो और एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो। मैं तुमसे जानना चाहूंगा, बोल। चाचा जी मैं तो बैठी थी अपने कमरे में, तो क्या हुआ? भाभी आई पूछने लगी रितु क्या बात है। चाचा जी आप 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है, इसे खाना भी नहीं खाई हूँ। भाभी से कहने लगी, सब बात बताई तो भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई थी। लेकिन जानते हो चाचा जी उस खाने में जहर मिला हुआ है, इसलिए मैं खाना नहीं खाई और भाभी मुझे मारने लगी। चाचा जी
आज आप कहाँ होते तो मुझे मार देती जान से चाचा जी। क्या रे रतुआ, तू उसका झूठा लांछा लगाती है? अरे उस खाने को मैंने भेजा था कि जाओ, बेटी रीतू भूखी होगी, खाना दे करके चली आओ, और तू कह रही उसने जहर गया था। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गई चाचा जी, मैं सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई? तुम भी इससे मिले हुए हो, तुम भी मिले हुए हो चाचा जी। मैं सब कुछ जान गई हूँ। क्या जान गई? तुम भाभी से प्यार करती हो, ये बात मैं भैया से जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। बाबू भैया से बतावे, जब बतावे के काबिल ना हो तब तो बताओ को। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बात को बताए थे अपने भाइयों के पास जा रही है। जब जाने पाएगी तब तो जाएगी। आज हम तुझे जान से मार देंगे, फिर देखता हूँ कैसे बताती है तू। कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाया बता गया, मर गई ससुरी। चलो चलो, चलो बाहर चलो।